रहो। हेलो विवेक। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि 1 साल हो गया है और अब ना मैं जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो ना उस फ्लैट का किराया बढ़ा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे आप किराया बढ़ा सकते हैं? अरे कैसे क्या? मेरा मकान है, मैं बढ़ा रहा हूँ किराया। देखो तुम्हें रहना है तो 3,000 रुपये किराया बढ़ेगा अगले महीने से। नहीं ज़्यादा देना है किराया तो खाली कर देना, तुम्हारी मर्जी है। पर ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है अंकल कि आप इतना किराया बढ़ा दें हमारा। अरे कह दिया तो कह दिया, बस बढ़ाना है किराया, बढ़ेगा अगले महीने से। हेलो हेलो हेलो। क्या आप जानते हैं कि विवेक के मकान मालिक का रेंट बढ़ाने का ये फरमान गैर कानूनी है। मकान मालिक इस तरह बिना नोटिस के अचानक किराया नहीं बढ़ा सकते। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 यानी आदर्श किराया अधिनियम के तहत किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिक को कम से कम 3 महीने पहले किराएदार को नोटिस देना होगा। दोनों पक्षों को आपस में बातचीत के जरिए किराया वृद्धि की रकम तय करनी होगी। इसके बिना किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार और एक दूसरे से पेश आने का तरीका टेनेंसी एक्ट में दर्ज है। नए कानून में किराए की मनमानी के अलावा एडवांस की रकम पर भी नियम तय हैं। रिहायशी मकान के लिए 2 महीने के किराए से अधिक का एडवांस नहीं लिया जा सकता और किराएदार के मकान खाली करने पर ये रकम 1 महीने के भीतर लौटाना जरूरी है। कोई परेशानी खड़ी हो गई और किराया समय पर नहीं चुका पाए, क्या मकान मालिक घर की सुविधाएं बंद कर सकता है? नहीं। टेनेंसी एक्ट कहता है कि मकान मालिक अपने किराएदार की बिजली पानी की आपूर्ति को बंद नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली पानी को मूलभूत सुविधा बताया है। किराए पर मकान चढ़ाने के बाद घर के मालिक के अपने घर में आने जाने के नियम भी तय हैं। बिना पूर्व सूचना के मकान मालिक किराएदार के घर पर नहीं जा सकता। मकान की मरम्मत या अन्य कार्य के लिए किराया परिसर में प्रवेश के लिए 24 घंटे पहले किराएदार को सूचना देनी होगी। अगर किराएदार घर में नहीं है तो मकान मालिक उसके घर का ताला नहीं तोड़ सकता। टेनेंट एक्ट ऐसा नहीं है कि केवल किराएदारों का ही ख्याल रखता है, बल्कि इसमें मकान मालिकों के अधिकार भी तय हैं। जैसे कि मकान मालिक को हर महीने समय पर किराया मिलना चाहिए। अगर घर किराएदार गंदा रख रहा है, तोड़फोड़ कर दी है या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है तो मकान मालिक उसे टोक सकता है। अचानक से किराएदार ये फैसला नहीं कर सकता कि उसे घर छोड़कर जाना है। उसे अपने मकान मालिक को 1 महीने का नोटिस देना होगा। रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार की ये जिम्मेदारी है कि वो बकाया किराया वापस करे, वरना मकान मालिक मुआवजे का हकदार होगा। रेंट एग्रीमेंट के खत्म होने के 2 महीने तक ये मुआवजा 2 गुना हो जाएगा अगर पे नहीं किया है, और उसके बाद ये 4 गुना तक बढ़ सकता है। नियमों के तहत मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसमें किराएदार कब तक मकान में रहेगा, कितना किराया देगा, जमानत राशि समेत सभी जानकारी दर्ज होनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट की समय सीमा खत्म होने पर दोबारा एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। मकान के ढांचे की देखभाल की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। इसी तरह मकान की रंगाई और पुताई का ख्याल भी मकान मालिक को ही रखना है। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय शर्तों के अलावा अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ सकता। अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कैसे होगा, आइए समझते हैं। मालिक या किराएदार के बीच में कोई भी विवाद होता है, उसके निवारण के लिए अभी जो नया कानून आया है, जो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 का जो कानून आया, उसके अंदर रेंट अथॉरिटी के सामने वो अपना विवाद दायर कर सकते हैं। और उसमें अच्छी बात यह है कि ये एक टाइम बाउंड डिस्पोजल है इसका। और लेकिन चूंकि ये सेंट्रल एक्ट है तो बहुत सारे लोग राज्यों ने इस एक्ट को अभी तक अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो जिन राज्यों ने इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो उनके यहाँ उन राज्यों में जो मौजूदा कानून है उसके अंतर्गत जितनी भी जो कोर्टें गठित हैं उसी के हिसाब से
सिविल कोर्ट में उन मैटर का डिस्पोजल होगा। एक तरफ है किराएदार विवेक तो दूसरी तरफ है मकान मालिक जुगल, और इन दोनों के बीच में किराए की बढ़ोतरी को लेकर मामला फंस गया है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए जरूरी है कि जब भी कोई घर किराए पर दे और जब कोई किराए पर ले तो एक रेंट अग्रीमेंट तैयार किया जाए जिसमें स्पष्टता से सारे नियम और शर्त लिखे जाएं। ये भी बताया जाए कि जो रेंट वसूला जा रहा है वो कब तक लागू रहेगा और इसे कब बढ़ाया जा सकता है। तो अब अगर ऐसा रेंट अग्रीमेंट नहीं है तो विवेक को तो सबसे पहले मकान मालिक जुगल को ये समझाना चाहिए कि टेनेंट एक्ट के तहत वो इस तरह से अचानक से उनके किराए को नहीं बढ़ा सकते हैं। और मकान मालिक अगर तब भी तैयार नहीं है तो फिर रेंट अथॉरिटी या फिर कोर्ट के पास ही मामला पहुंचेगा और तभी हल निकलेगा। लेकिन हाँ, इस तरह के मामलों में जब आप अथॉरिटी के पास गुहार लगाने जाएंगे या न्याय के दरवाजे पर जाएंगे खटखटाने के लिए तो वक्त बहुत लगता है और मामला लंबा खिंचता चला जाता है। तो कानूनी दांवपेच से बचना है तो आपस में बातचीत, आपस में सहमति और एक अच्छा रेंट अग्रीमेंट जरूरी है।